इसी पर। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका परिचय करवा देते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हैं मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं सैफ अली खान साहब, अनुराग भदौरिया हैं एसपी प्रवक्ता, वो भी जुड़ चुके हैं, हिंदू महासभा के प्रवक्ता हैं शशि चतुर्वेदी जी, दानिश कुरैशी हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन पहला सवाल मनीष जी, सैफ जी माफ कीजिएगा, सैफ पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी, ऐसे और कितने मणि छिपा के रखे हैं कांग्रेस ने? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो है आज आपके साथ मौका मिला। मैं एक एक करके जो है आपके साथ में हर डिबेट में रहा हूँ आपके चैनल के ऊपर, चाहे वो सलमान खुर्शीद के बयान पे हो, राशिद अली के बयान पे हो, या आप मनीष शंकर अय्यर जी के बयान के ऊपर जो आपकी डिस्कशन या ये जो ये अफवाह फैलाई जाती है, मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है। खैर बहरहाल मैं अब जो ये बयान आए हैं, पहले चाहे सलमान खुर्शीद का हो तो उसमें जो है बड़ा स्पेसिफिकली ये बताया गया, उन लोगों को पॉइंट आउट किया कि जो ढोंगे हैं, वही राशिद अल्वी की बात हुई। और अब जो है हम अगर मुगल्स की बात करें, वो मुगल्स जो हमारे देश में जो राज करके गए थे, उसको हिस्ट्री को तो चेंज किया नहीं जा सकता। वो मुगल्स अगर गौर करेंगे, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, वो जो मंदिर में कंट्रीब्यूशन देते थे, पैसा देते थे, जिन्होंने जमीनें दी थी, तो क्या वो भी बुरे हैं? बात सवाल ये उठता है कि आज जो ये नफरत की राजनीति है वो आई क्यों है। मैं बताता हूं, 2014 से सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के जो है सांसद जो हैं वो बताते हैं, हमने 2014 में तो नीति बनाई थी, हम जीते इसकी वजह से कि हमने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई, मुसलमानों को अलग करो जो है हिंदुओं से, तब जो है आप राज कर पाओगे। ये तो नीति थी इनकी, खुलेआम जो है सुब्रमण्यम स्वामी ने बताई है। आज अगर ये पॉइंट आउट किया जा रहा है कि साहब हिंदुओं को नहीं बोला जा रहा कोई भी चीज, जो है मैं बहुत प्रश्न करना चाहता हूं चैनल पे, जो है आप किसी के भी बयान देख लें, जो है कोई भी हिंदू के खिलाफ नहीं। कि जो ढोंगी हैं उनके हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, कहा जाता लेकिन है, जिस चैरिटी की आप बात कर रहे हैं ना, मैं एग्जांपल लेके कहूंगा अपर्णा जी, वो लोग राम जेठमलानी का एग्जांपल दूंगा। भारतीय जनता पार्टी के सांसद कहते हैं भगवान राम जो है वो एक बुरे हस्बैंड थे, एक गलत पति थे, वो जो ये उनके नहीं। आप ये बताइए ना कि भगवान राम कि चुनाव से पहले ही मुगलों की तारीफ, जिन्ना जी कहकर संबोधन, जिन्ना जी, ओसामा जी, ऐसे और कितने जी लगाएंगे आप? देश के भगवान हनुमान जी को कांग्रेस के नेता क्या चाहते ही नहीं कि कांग्रेस की सत्ता में वापसी करे? अरे वीएसपी के साथ मिलके अयोध्या का राम मंदिर के लिए 1400 करोड़ रुपए खाने वाले, ये मैं नहीं कह रहा, आप जो है वहां का निर्मोया अखाड़ा जो है वो ये जो सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहा था, अच्छा, ये वो तो कौन गया था अदालत की चौखट पर ये कहने के लिए कि भगवान राम तो काल्पनिक पात्र हैं? संघ से और उनके होने का कोई सबूत किसको नहीं मिला था? सैफ अली खान साहब, बीजेपी बनी, बजरंग दल बने, ये जितने दल बने हुए हैं ये सब आरएसएस के ही तो हैं। अपर्णा जी कुछ कह रही थी, आप बताइए। आऊंगे अपना सवाल लेकर, बाकी मेहमानों को भी जोड़ लेते हैं। मनीष शुक्ला जी, सुना आपने कि क्या सारे ही मुगल खराब थे? जो अच्छे थे, जो मंदिर में दक्षिणा दिया करते थे, उनका जिक्र कर रहे थे मणिशंकर अय्यर, उन्हें जी कहकर संबोधित कर रहे थे। देखिए, सलमान खुर्शीद, राशिद अल्वी, मणिशंकर अय्यर, ये इनका अपना बयान नहीं है, बल्कि सोनिया, प्रियंका और राहुल गांधी के द्वारा लिखवाया गया बयान है, उन्हीं के द्वारा दिलवाया गया बयान है। क्योंकि सलमान खुर्शीद ही वो व्यक्ति हैं, जब आतंकवादी मारे जाते हैं तो सोनिया जी सो नहीं पाती, ये समाज को बताने के लिए सलमान खुर्शीद ही आते हैं। आजमगढ़ जाकर दिग्विजय जी आंसू रोते थे। मणिशंकर अय्यर वही व्यक्ति है, पहली बार थोड़ी कह रहे हैं, ये तो पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान के लोगों से भीख मांगते थे कि बीजेपी की सरकार गिरवा दो। ये वही मणिशंकर अय्यर है जिनको निकाला था इसी बात पे कांग्रेस ने। ये शायद इनको नहीं, जो सैफ अली बैठे हैं आपके चैनल पे, इनको शायद नहीं पता है, इन्हीं मणिशंकर को कांग्रेस ने निकाला था जब जाके बीजेपी को हराने के लिए पाकिस्तान में भीख मांगा करते थे। तो ये, और सैफ अली भी उसी क्रम में है। अब इनको मंदिर में, मुगलों ने मंदिर में चंदा दिया था, ये इनको पता है, अब ये उस समय रहे होंगे, इनको पता है। मुगलों ने भारत की संस्कृति सभ्यता को नष्ट किया था। तमाम आपको नहीं पता भारत में बाद में आई, वो क्या इतिहास बदल देंगे आप? बोलिए, चैनल पे बैठ के क्या चुप हो जाइए। ये जाहिलाना मुगलों की प्रशंसा मत करिए, पे जाके बच्चों को बताइए, इनको कहिए कि आप जैसे हम लोग सुन रहे थे, रोकिए मंदिर में ये मुगल ग्रांट किया है, ये इतिहास है। आपके चैनल पे बैठ के जो है
डिबेट की मर्यादा रखिए, या हवाओं में बात इनको करने से नहीं होता है। अपर्णा सैफ सुन जैसे- लीजिए, इतिहास है सैफ आपकी टर्न पे कोई नहीं बोल रहा था। मथुरा में जो है सैफ शांत हो जाइए, उन्हें अपनी बात रखने दीजिए ना, आपको भी मौका मिलेगा अपनी बात रखने का। 1580-90 के करीब जो है एकड़ जमीन जो दी व्यक्ति गई जो है अराजकता पैदा कर रहा है चैनल पे बैठ के, इनको कहिए चुप हो जाए, जैसे हम लोग सुन रहे थे वैसे सुने, मर्यादा रखिए। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, महाराणा प्रताप जीते, वहां पत्थर लगवा दिया गया कि महाराणा प्रताप हार गए, अभी इस वर्तमान सरकार ने वहां पत्थर बदलवाया। तो यह है कांग्रेस का चरित्र। ये मुगल के प्रशंसक हो सकते हैं, पाकिस्तान की भाषा बोलेंगे, ये चीन के साथ खड़े नजर आएंगे, भगवान राम का और मंदिर ये इनका डीएनए है। रामलीला मैदान ये में भगवान DNA राम ये का DNA अरे भगवान प्रस्ताव राम तो का भारतीय नाम जनता मत पार्टी लो। लेके आई थी दिल्ली में, भगवान राम का उस नाम पे भी लेके कुछ बदनाम कह मत दीजिए। लो। भगवान का राम का नाम मत लो, कुछ नहीं, इस्लाम भगवान के राम बारे का में नाम बताओ, हटाने कुछ के कुरान लिए के जो बारे दिल्ली में में बताओ, भारतीय पढ़े जनता हो, पार्टी प्रस्ताव राम लेके के आई नाम थी, मत लो। वो भी बता दीजिए। कांग्रेस को ये नैतिक उससे अधिकार किस नहीं चीज के है, लिए जो है? सपा को ये नैतिक अधिकार गणेश नहीं है, भगवान जी राम को और राम प्लास्टिक मंदिर के सर्जरी बारे का में एग्जाम्पल ठीक है, देते हैं। कुछ मैं बढ़ रही हूँ इस्लाम- आगे। ये बता दीजिए। अनुराग भदौरिया जी, हनुमान जी को जो है कुछ जादू- ठीक है, लौटूंगी आप लोगों ने। अनुराग भदौरिया जी, सभी ने अपना अपना कार्ड चुन लिया है। पहले विकास उपलब्धियों की बात हो रही थी, लेकिन अब कोई यहाँ तालिबान का जिक्र करता है, कोई जिन्ना का जिक्र करता है, किसी को मुगल शासन याद आ जाता है। और इसके बाद चैनल पे बैठ के बेशर्मी से डिफेंड करते हैं ये लोग। मैं तो किसी के बोला नहीं था। आओ क्या बोल रहे हैं तो बोलेंगे? मैं बोलूं। जिन्ना जिन्ना चिल्लाने वाले लोग पहले माफी एक मांगिए बार बोल चैनल लीजिए पे फिर मैं बोलता हूँ। कि जिन्ना का नाम नहीं लेंगे जिसने देश का विभाजन किया है। अच्छा हो गया हृदय में जिन्ना और बात उत्तर हो गया। प्रदेश और राम की करेंगे। हो गया ठीक है मनीष जी, बोलने दीजिए नहीं, अनुराग जी। ये बेशर्म हो क्या की गया? हद ये मजाक बेशर्म बना की के हद रखा है मत आप पार लोगों करो। ने। कोई पद्म मुगल श्री के किसको साथ, कोई देते हो? जिन्ना के साथ, शर्म नहीं आती? कोई पद्म श्री पाकिस्तान किसको के साथ, देते हो? कोई चीन बेशर्म के साथ, आदमी। कोई पद्म आतंकवादी श्री के किसको साथ देते हो? जो बेशर्मी आजादी के बेशर्मी लोगों को की बोलता हद है है। भिखारी थे। उसके बाद महात्मा कैसे गांधी आप को लोग भिखारी चैनल पे बताने बैठ वाले के को पद्म श्री भदौरिया जी? देते हो? और बेशर्म जी हो कैसे तुम बैठ लेते हो? यहाँ पे महात्मा गांधी हिंदुस्तान की में बात रहने मत लायक करो। नहीं हो। हिंदुस्तान का आतंकवादियों की बात करने वाले लोग, पद्म श्री देते हो? आतंकवादियों को महात्मा पैरवी करने भिखारी वाले थे। लोग महात्मा गांधी की बात सरदार करते हैं। पटेल भिखारी थे। अखिलेश भगत यादव सिंह किस भिखारी से थे। बात करेंगे? राज खड़े खन्ना रहते को हो तैयार नहीं हो। और महात्मा हाँ, गांधी की पद्म बात श्री करते हुए शर्म नहीं पद्म श्री दे आती? देना। जो हिंसा के सोना पुजारी बीजेपी थे, का गुण गाओ। कार ये सेवकों को खोलो। गोलियों से और भुनवाने ले आओ वाले पद्म लोग श्री। महात्मा जो गांधी की हिंदुस्तान बात को, जो करेंगे। हिंदुस्तान की बुराई महात्मा करेगा, गांधी होते हिंदुस्तान तो के कार शहीदों सेवकों की पर बुराई गोली करेगा, चलवाते। हिंदुस्तान की महात्मा आजादी का गांधी जो बुराई होते तो करेगा आतंकवादियों उसको की बात पद्म श्री करते। देंगे। महात्मा गांधी को होते तो गोली मारने कांवड़ियों पर वाले लाठी को आप चलवाते। राष्ट्रभक्त बताते हो। महात्मा आप गांधी का क्या नाम कर लेके सकते हैं? अपनी जुबान से नाम मत मनीष जी, लीजिए। एक मिनट। नाम महात्मा गांधी का नाम मनीष जी एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। मनीष जी एक मिनट, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। सवाल अनुराग जी ये भी है ना कि देश के मुसलमानों की बात करते करते, प्रदेश के मुसलमानों की बात करते करते, जब ज़बां पर जिन्ना का नाम आएगा, पाकिस्तान का नाम आएगा, मुगलों का नाम आएगा, तो सवाल तो खड़े होंगे ही ना। ऐसा वोट के माध्यम से मारेगी कि हिंदुस्तान में रहने लायक नहीं बचोगे। पाकिस्तान की बात करने वाले हिंदुस्तान में नहीं रह पाओगे। हिंदुस्तान की आजादी वालों को यहाँ पे गाली दी जा रही है और चापलूसी कर रहे हो। अरे आजादी की बात क्या हिंदुस्तान के आजादी में जो लोग शहीद हो गए उनके बुराई करने वालों को पद्म श्री देते हो। कल यहाँ पे आतंकवादियों को पद्म श्री दे दोगे, पाकिस्तान से लोगों को बुला के पद्म श्री दे दोगे, बांग्लादेश से लोगों को बुला के पद्म श्री दे दोगे, बोलेगे बीजेपी की तारीफ की है, लो पद्म श्री ले जाओ, नागरिकता भी दे दोगे, पद्म श्री भी दे दोगे, क्योंकि आपकी बीजेपी की तारीफ की है। आप भी कोई पाकिस्तानी ठीक है, मैं बढ़ रही हूँ। अपने दो और मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हिंदू महासभा के प्रवक्ता है शिशिर चतुर्वेदी जी। शिशिर जी, राजनीति का मंच सजता नहीं कि पाकिस्तान, मुसलमान, मुगल सब याद आ जाते हैं। देश के मुसलमानों की बात करते करते बयान कहां से कहां पहुंच जाते हैं वो सुन रहे हैं आप। मुगलों की तारीफ अब कांग्रेसी लगातार एक के बाद एक बयान, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये इनसे कहिए कि अपनी बारी में बोले, कम से कम सभ्यता सीखे। देश के बड़े चैनल पे बैठे हैं, सभ्यता तो आनी चाहिए इनको थोड़ी सी। मैं कहता हूँ एकाएक हिंदुत्व का लगातार विरोध कैसे होने लगा, और वो भी एक ही दल के द्वारा। अब जब उससे उसका बोल फूटे तो उसके बाद समाजवादी जिन्ना को पूछने लगी। अगर ऐसा क्या हुआ, होड़ मची मुस्लिम तुष्टीकरण की। ये राम को नहीं मानते जो कांग्रेसी। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अगर उनकी हैसियत है तो वो मोहम्मद साहब पे कुछ बोलकर दिखाए। और हिंदू महासभा वाले बताएंगे गांधी जी के कातिल के जो गांधी जी के कातिल बताएंगे। ये सुनो, चर्चा करना तो चैनल पे बात कर लो, और जैसे बात करना वैसे बात कर लो। समझ ले, टर्न मत बोलिए सर, पैदा होते मैं वही को रहने वाला हूँ। उनकी टर्न आई है ना, उनकी बारी आई है, बोलने दीजिए उन्हें। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री चोपड़ा जिन्ना की औलाद वाजपेयी जी जो है सुनो, तारीफ करते हैं।
इसकी हिम्मत नहीं है भदौरिया सैफ अली की। नहीं, क्या सुनो, कि ये भारतीय जनता पार्टी को सुना रहे मोहम्मद साहब हैं। के खिलाफ कुछ बोल सके। ये तो मैंने अभी जो है, सबके अभी पूर्व पूर्वज, प्रधानमंत्री जी की पूर्वज बात जो की, है, वाजपेयी जी सबके की, पूर्वज उनको सब सुना रहे राम हैं। थे। ये सब बाबर या के लाल वंशज कृष्ण नहीं अडवाणी है, जी ये को सब सुना रहे हैं, जो राम कहते हैं के जिन्ना को वंशज बहुत हैं। बड़ा फॉलोअर था। दूसरी चीज, आप आयोजक भगत सिंह को भिखारी बोल दिया, सुभाष चंद्र बोस को भिखारी बोल दिया, और ये हिंदू महासभा वाले बताएंगे, सुनिए, हिंदुस्तान की सुनिए। आजादी में जो लोग शहीद हो गए उनको भिखारी बोल दिया, और आप बैठ के यहाँ हमारे साथ सैफ बात देखिए, नहीं सैफ आपके टर्न में कोई नहीं बोला था। पहला सवाल मैंने आपसे ही लिया था, आप उन्हें बोलने दीजिए। शिशिर को बोलने दीजिए, अपनी बात रखने दीजिए। राम के नाम पे लेके डीएसपी खा गए। ऐसे आप सब एक साथ ही बोलते रहेंगे तो किसी की बात समझ नहीं आएगी ना। यहाँ पे महिलाओं बाकी सबको ऑडियो डाउन कर दीजिए। शिशिर जी, ये लोग बनेंगे, कहते हैं हिंदुत्व का जो मतलब निकाला है, हिंदुइज्म नहीं अलग नहीं, है, मेरा सवाल अभी किसी और से था। अलग अभी है, शांत हो जाइए। हिंदू अलग है। ये जो कि मोहम्मद साहब का सच बता सके। उनके लिए अरे बोला है। डिबेट में आकर हिंदू हिंदू करे तो कुछ नहीं होता ना। दानिश कुरैशी में आपका रुख करना चाहूंगी। अब यहाँ पर बात होनी चाहिए जनता की, अपने देशवासियों की, प्रदेशवासियों की। लेकिन क्यों कांग्रेसियों को मुगल याद आ रहे हैं? नेता इस तरह की बयानबाजी करते हैं जबकि टॉप लीडरशिप मंदिर जाकर जनेऊ दिखाती है, टीका दिखाती है। दानिश, आप सुन पा रहे हैं मुझे? सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। दरअसल होना ये चाहिए था कि सियासत नागरिकों की होती, मुल्क के बाशिंदों की होती, संविधान की होती। लेकिन हमारे यहाँ दिक्कत ये है कि अभी कोई मुगलों को गरिया रहा है, कोई उन्हें पीस कर रहा है, कोई जिन्ना याद कर रहा है, कोई भगवान राम को याद कर रहा है। होना ये चाहिए था कि उत्तर प्रदेश के शासनकाल में योगी जी ने आवाम के लिए क्या किया, कितना बजट इतने 5 सालों में उनके पास आया, और उन 5 सालों में उन बजट का आवाम के लिए क्या इस्तेमाल जो हुआ। है लक्ष्मण झूला उत्तराखंड में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है लक्ष्मण झूला बनवाती है। 135 फीट की मूर्ति जो है आंध्र प्रदेश में भगवान हनुमान जी की तो स्थापना करवाती है। किसी से किया शांत हो जाइए सर। मारो क्या मानसिक, पहले अपने रोग का इलाज कराओ। देश में 80% आबादी दानिश, हमारी कुछ हिंदुओं की टेक्निकल है। इशू है और जी, आप बोलिए बोलिए। हाँ, अब आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। तो मैं यही कह रहा हूँ कि हिंदू महासभा जो इंडियन मुस्लिम लीग जिन्ना की जो पार्टी थी, उसके साथ आजादी से पहले लाहौर में अलायंस की सरकार चलाती थी, बंगाल में अलायंस की सरकार चलाती थी, और भारतीय जनता पार्टी के एंकर दीनदयाल उपाध्याय उसमें मिनिस्टर हुआ करते थे। और आज वो जिन्ना के मुखालिफ। प्रॉब्लम इस बात से है, प्रॉब्लम इससे होना चाहिए था कि भाई देश के हाँ, तो जिस पर टॉपिक, जिस पर डिस्कशन होना चाहिए था उस पर नहीं हो रहा ना। क्या इन दलों को ये लगता है दानिश की मुगलों की तारीफ करने से मुसलमानों के वोट मिल जाएंगे इन्हें? अपने इतिहास को जानो। नहीं, ये तो बेवकूफी के अलावा है। लेकिन एक बात बताइए, पुलिस को गरियाना क्यों चाहिए? आप ब्रिटिशरों को तो नहीं गरिया पाते हैं, क्यों नहीं कह पाते? उनकी तो मुखबिरी किया करते थे ये संघ परिवार के लोग और ये हिंदू महासभा के लोग। प्रॉब्लम क्या है कि आज जिनका अस्तित्व नहीं है उनको आप गरिया रहे। आप बताइए, ब्रिटिशरों ने इतने साल जुल्म किया, आप बोल के बताइए आज उनके खिलाफ क्यों नहीं बोलता? ब्रिटिशरों ने तो इन्वेडिंग किया भारत के अंदर में, वो भी तो आक्रांता थे, उन्होंने भी तो आक्रमण किया। बोल के बताइए ब्रिटिशरों के क्या बन गए? प्रॉब्लम आपका ये है, इन सबके सुनिए, पूर्वज आप ये सहूलत सताए की हुए सियासत लोग हैं। करना चाहती हैं, सारी राजनीतिक पार्टियां कायर, अवाम की सियासत होनी चाहिए। ये सारी राजनीतिक उसके बाद पार्टियों धर्म को समझ लेना पड़ेगा, कांग्रेस को भी समझ लेना पड़ेगा। कोई कुरैशी सलमान बन खुर्शीद गया, कोई साहब खान बन गया, statement कोई दे रहे हैं पठान ना, बन गया। कि सब साथ किया जाए। सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि सुप्रीम कोर्ट के सारी अधिवक्ता है जातियां वो, जो उसके बावजूद मुस्लिम समाज में और सब हिंदू तरफ की हुई है, जो आपके आपका पूर्वज राम के उसका कोई बराबर नहीं था। ठीक है, मनीष जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। मनीष जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पर जुबा पर मुगलों की तारीफ हो रही है, क्या इससे मुसलमानों के वोट मिल जाएंगे? क्या सभी को उसी 18 से 20% वोट बैंक की चिंता है? देखिए पढ़ना जी, अभी दानिश कुरैशी ने तो कहा इतिहास कि पढ़ने दीनदयाल भेजा जाए, उपाध्याय जी मंत्री मिनिस्टर को हो भी गए। इतिहास इनको पढ़ाया बताइए जाए, इतिहास कि दीनदयाल उपाध्याय जी कभी मंत्री रहे ही नहीं है, कम से कम पढ़ लिख ले, किताब देख ले। अब देखिए फिर भदौरिया कूद पड़े। अरे भदौरिया जी माफी मांग लो, जिन्ना का फोटो लेकर कहां तक वोट मांगोगे? राम भक्तों का विरोध करके, जिन्ना को छाती पे लगा के। करने के लिए जाने जाते हैं। दानिश कुरैशी जी, आप पानी पी लीजिए।
पानी पी लीजिए, सुन लीजिए मनीष शुक्ला जी को। बेफिक्र रहिए, इनको जवाब देना हमें आता है। दानिश कुरैशी जी को ये नहीं पता है की बात उनको कि याद नहीं है, दीनदयाल हमारे उपाध्याय देश जी के लिए कभी भी उत्तर मिनिस्टर प्रदेश नहीं की रहे बात हैं। है। किताब कोई पढ़ बात लीजिए नहीं। दानिश कुरैशी कम से कम। चुनाव में भारतीय चिल्लाने के जनता पहले पार्टी किताब को पढ़ के आए कि ये दानिश कुरैशी। अब अब देखिए मैं दानिश कुरैशी को कह रहा हूँ भदौरिया चुप पड़े। अब दानिश कुरैशी की खिलाफत ये सुन नहीं सकते, क्योंकि इनको केवल दानिश पसंद है, इतिहास याद है। इनको केवल कुरैशी पसंद है, केवल कुरैशी पसंद है, जिन्ना पसंद है, राम भक्तों को गोलियों से बुलवाने वाले ये पसंद है। आप तुम बात राम का करिए, नाम आप मत लो। उत्तर प्रदेश की प्रजा के लिए क्या ब्लूप्रिंट था, गांधी जी का नाम मत है, लो। उस पर बात करिए। आप आपके पास देने के लिए, दिखाने के लिए, बताने के लिए कुछ नहीं है। आप अवाम की बात करिए ना पुरानी उत्तर बातें प्रदेश याद की। करते क्यों हैं, आपको बोल जितना बोल के, याद लेकिन आता है? आज क्यों आपको लिखी वाली भगवान बातें राम हैं ना, याद सुनिए। है? क्यों आप दानिश जानते कुरैशी हैं? किताब एक पढ़ मिनट, के ठीक है, लौटते हैं आपके पास। अनुराग जी, अनुराग जी। अच्छा रहेगा। नहीं तो आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं लोग जान जाएंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कभी भी अपने जीवन काल में कहीं भी मिनिस्टर नहीं थे। जानकारी तो ले लो दानिश कुरैशी बोलने से पहले। तारीख पढ़ लीजिए, उसके बाद आप बात करिएगा। सुनिए मेरी बात। इंडियन ठीक है, दानिश जी, मनीष जी, एक मिनट, एक अब आप बोल रहे मिनट, हैं। एक मिनट। अब आप बोल रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी। समाजवादी पार्टी के नेता, आपको शर्म आनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश ठीक में है मनीष जी, जिन्ना के एक नाम मिनट पर दे दीजिए वोट हो मुझे। गया। अब उनके ऑडियो अनुराग जी, अनुराग जी। हिम्मत नहीं जुटा पाती डर के मारे आप। बोले अनुराग जी। के नाम पर वोट लोगे, अरे। ISIS के नाम पर वोट लोगे। मनीष जी, एक मिनट रुक जाइए, शांत हो जाइए मनीष जी, एक मिनट। आ रही हूँ आपके पास। मांगनी चाहिए। बोले। किस तरीके से अरे कहाँ रुक पाएंगे आप तो अभी हम। अरे छोड़िए आप बाकी भी सबको अपर्णा डाउन कर जी। दीजिए। आपकी अनुराग जी, हिम्मत आपके नहीं पास है आ कि आप लीजिए। ऑडियो डाउन कर पाओ। कर दिया, ऐसे बाकी सबको बदतमीज करवा दिया लोगों का। अनुराग जी, करवा दिया, करवा दिया। अरे आप ऑडियो तो डाउन कराइए। बोलिए अनुराग जी, बोलिए। हमें तो धमकी देती है आप, हमें से अरे ऑडियो अनुराग जी, डाउन कर बोलिए। देंगे। आपके मुंह से आवाज नहीं निकली कि बोलिए। बीजेपी का ऑडियो डाउन कर देंगे। हिम्मत दिखाइए। सबका अरे ऑडियो थोड़ी डाउन रीढ़ करवा की दीजिए हड्डी अनुराग जी, रखिए। आप इतना झुक गए हो कि आप बोलिए। समाजवादी सबका का तो ऑडियो ऑडियो डाउन डाउन है। करने को धमकाते हो। सबका और ऑडियो BJP का डाउन है। ऑडियो आप नहीं डाउन कर पाओगे। डरे हुए लोग सबका ऑडियो डाउन है अनुराग जी। बोलिए। जिन्ना तो हो गई डिबेट। जिन्ना मनीष जी, जिन्ना एक का मिनट। ऑडियो डाउन हो गया इस उत्तर प्रदेश में। समाजवादी का ऑडियो डाउन कराएंगे। जिन्ना ऑडियो समर्थकों डाउन का कराएंगे। ऑडियो डरे डाउन हुए होना लोग क्या चाहिए, डिबेट जनता कराओगे आप करेगी। बैठ के टीवी डिबेट पे। जनता आप एजेंडा चला रही है यहाँ पे। समर्थकों का ये देखिए ऑडियो बीजेपी का आदमी जिसको बोलना तक नहीं आ रहा है। जिन्ना मनीष जी, एक मिनट। एक मिनट मनीष जी। इसके मुंह से आवाज नहीं निकाल रही है। अखिलेश मैं बोल रहा हूँ यादव जी को भिखारी बता बोल दिया दीजिए हमारे देश के। जिन्ना जो समर्थक आजादी के आंदोलन में जो लोग लड़े हुए हैं, उनको भिखारी बोल दिया गया। लेकिन ये व्यक्ति बोलने को तैयार नहीं है। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे इनका लगातार ऑडियो महंगाई डाउन हो बढ़ी है, जाएगा। डीजल पेट्रोल सौ के ठीक पार है है। मनीष जी, आप ही का सवाल लेकर, आप ही का सवाल लेकर अनुराग जी के पास जा रही हूँ मैं। सुन लेकर अनुराग जी को। जी अनुराग जी। 2300 साल पुरानी। अरे कहाँ सुन लेंगे, आपकी हिम्मत नहीं ऑडियो डाउन करा के सुन लेंगे आप। आपको एजेंडा चलाना चलाइए एजेंडा, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता वोट के माध्यम से बीजेपी को ऐसा थप्पड़ मारेगी कि बीजेपी झूम जाएगी ऐसे करके। आप हर मंच पर आकर यही बात कहते हैं, सबसे मैं कह रही हूँ, अपनी बात रखिए, अपनी बात रखिए। और हम जिन 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 कर रहे थे। भदौरिया योगी जी जी बताओ क्या- अखिलेश नहीं, जी ने योगी क्या जी किया कोरोना काल में? अरे जिन्ना को पूजने वाले आप बताओ। आप खुद ही इतिहास बन जाएंगे 2022 में, और ऐसे इतिहास बनेंगे दोबारा जिंदगी में। वो MP तो क्या कोरोना प्रधानी काल नहीं में जीत सोते पाएंगे, रहे MLA तो छोड़ अखिलेश दो। यादव। 2022 के बाद योगी जी इतिहास बन जाएंगे। वो नहीं जीतने, उनको जनता नहीं जिताने वाली। चाहे देखो धर्म को तो जिन्ना अरे जैसे बुलाएंगे ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज कांग्रेस की मुगलिया सल्तनत, क्यों कांग्रेस के नेताओं को एक के बाद एक यहाँ मुगल शासन की तारीफ करने का यहाँ पर उन्हें मौका मिला, मुगलों की तारीफ कर डाली, बात यहाँ पर करी, हिंदुत्व पर सवाल खड़े कर दिए, और लगातार इस तरह की बयानबाजी कांग्रेस खेमे से क्यों की जा रही है, जबकि उनके नेता जाकर मंदिर में जनेऊ दिखाते हैं, अपना त्रिपुंड दिखाते हैं। तो आज हमने सोशल मीडिया ऐप को पर सवाल किया था कि क्या नाम बदलने की रणनीति चुनावी